घोस्ट स्पिरिट पहले केवल सुपरनैचुरल इंसिडेंट में दिखाई देता है। वे कुछ ऐसे होते हैं जो काइंड और हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इविल और हार्मफुल होते हैं। 100 साल पहले घोस्ट स्पिरिट बहुत बढ़ी और मौजे के रूप में इंसानों को मारना शुरू कर दिया। इंसानों की संख्या बहुत कम हो गई, जीने की संघर्ष जब तक घोस्ट मास्टर ना दिखाई पड़ा। घोस्ट मास्टर के पास घोस्ट पावर पोटेंशियल, वे डरावनी घोस्ट स्पिरिट और इविल स्पिरिट के साथ लड़ने के लिए घोस्ट मास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। हर घोस्ट कंट्रोल के साथ एक स्पेशल चीज के साथ बाइंड होता है जिसे घोस्ट टोकन के रूप से जाना जाता है। केवल 100 डे घोस्ट गुजर रहा है सेरेमनी जिन्हें चुना और चुना जाता है घोस्ट द्वारा। अकादमी में प्रवेश करने के लिए और घोस्ट मास्टर कैंडिडेट बनने के लिए क्वालिफाइड है। ल्यू सिटी सेकेंड घोस्ट मास्टर एकेडमी में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। मैं आज एक सामन स्पिरिट सेरेमनी के लिए बहुत नर्वस हूँ। मैं बुलाने वाला हूँ कंपेनियन घोस्ट को। एक और लड़का कहता है, हाँ, इमेजिन करो कि हम फेल रहे, हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम केवल सिटी के चाइल्ड प्रोड्यूसर बन सकते हैं। और एक लड़का कहता है, मैंने सुना है कि एक सामान्य नागरिक को कम से कम 10 बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है 30 साल की उम्र से पहले। एक लड़का एक लड़की से कहता है, ये अभी भी ठीक है, लेकिन अगर आप सेरेमनी में असफल हो जाते हो तो यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो आप मर सकते हो। वो लड़की दरवाजे की ओर देखकर कहती है, कोई आ रहा है। एक लड़का जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम लिंगफेंग है। उम्र 15 साल, घोस्ट मास्टर एकेडमी का स्टूडेंट है। लिंगफेंग सोचता है, आखिरकार मेरे लिए अपना लाइफ बदलने का समय आ गया है। और तभी हमें लिंगफेंग के 10 साल पहले की कहानी दिखाया जाता है। एक आदमी और एक प्रेगनेंसी औरत लिंगफेंग को कहते हैं, ऐसे कमजोर घोस्ट ऑरा के टोकन को चुना, तुम शायद अवेकन भी नहीं कर सकते फ्यूचर में। वो आदमी कहता है, जल्दी से इसे छोड़ दो और दूसरे बच्चे को जन्म दो। सीन चेंज होता है। कुछ लड़के लिंगफेंग को परेशान कर रहे होते हैं। एक लड़का उसका फोटो खींच रहा होता है और दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या वो तुम्हारा घोस्ट टोकन है? इसमें थोड़ा सा भी घोस्ट ऑरा नहीं है। तीसरा लड़का लिंगफेंग के घोस्ट टोकन के ऊपर पैर रख कर कहता है, ये तुम्हारी तरह है, ये कचरा है, ऐसे तुम कचरा घोस्ट स्पिरिट भी कह सकते हो। लिंगफेंग अपने मुंह से खून पूछते हुए कहता है, मैं कचरा नहीं हूँ, और तीसरे लड़के के चेहरे पर लात मार देता है। प्रेजेंट में लिंगफेंग क्लास में बैठा हुआ सोचता है, केवल जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। मुझे आज के समन स्पिरिट सेरेमनी में सफल होना होगा। तभी क्लास के अंदर एक आदमी आके कहता है, सभी को नमस्कार, मैं आज के लिए ल्यू सिटी घोस्ट मास्टर एसोसिएशन का एग्जामिनर हूँ। मैं सामन स्पिरिट सेरेमनी का चार्ज रहूंगा। एक मोटा लड़का उस आदमी की तरफ देखकर सोचता है, एग्जामिनर, क्या वो घोस्ट मास्टर एसोसिएशन लीडर? एग्जामिनर आगे जाते हुए कहता है, अब सीधे मामले में आते हैं, अपना घोस्ट टोकन निकालो। कुछ लड़के पीछे बैठे बात कर रहे होते हैं, क्या वो एक इंसान है या एक स्पिरिट? सारे स्टूडेंट अपने अपने घोस्ट टोकन निकालते हैं। एग्जामिनर सारे स्टूडेंट को कहते हैं, टोकन पर अपनी मेंटल स्पिरिट जनरेट करो। लिंगफेंग घोस्ट टोकन को अपने हाथों में लेकर देखते हुए सोचता है, एक घोस्ट टोकन जो इस तरह दिखता है, क्या वो यह एक घोस्ट स्पिरिट को बुला सकता है? एग्जामिनर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रेगनेंसी की लंबी अवधि के बाद आज का दिन है जब आप लोग घोस्ट स्पिरिट को बुलाते हो। तभी एक लड़के का घोस्ट टोकन में हलचल होता है और उससे बहुत सारा खून निकलता है। आसपास के बच्चे ये सब देखकर घबरा जाते हैं। लिंगफेंग के पास बैठी एक लड़की कहती है, मेरा घोस्ट टोकन भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये बहुत गर्म है। आगे बैठा एक लड़का कहता है, यह मेरे टोकन में रिएक्ट क्यों नहीं हो रहा है? एग्जामिनर कहते हैं, साइलेंट, मेरे घोस्ट और प्रेशर के अंदर आपके घोस्ट टोकन में प्रतिक्रिया होता है, जिसका मतलब है कि आपका घोस्ट कंपोनेंट अभी भी जीवित है, इसे जगाया गया है। एक लड़का अपने घोस्ट टोकन को चिल्लाते हुए कहता है, प्रतिक्रिया देना शुरू करो। इसके आगे बैठा एक लड़का कहता है, मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं बनना चाहता, मैं एक रिप्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता। एग्जामिनर कहता है, उन लोगों को लिए जिनके पास घोस्ट स्पिरिट नहीं है, आपका घोस्ट कंपेनियन गायब हो गया है, मैं केवल आप लोगों को जाने के लिए कह सकता हूँ।
आगे बैठा लड़का चिल्लाते हुए कहता है, बकवास, तुम इंसान भी नहीं हो, हमें तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए। लिंग फंग ये देखकर सोचता है, इस कागज से बने आदमी को घोस्ट मास्टर द्वारा सब्स्टिट्यूट बनने के लिए नियंत्रित किया जाता है। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि मेरा घोस्ट कंपोनेंट प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। अभी एक मोटा लड़का लिंग फंग के पास आके हंसते हुए कहता है, ऐसे किसी से उम्मीद भी करना जो कि अनाथालय से आया है। लिंग फंग गुस्से से अपना घोस्ट टोकन को पकड़ लेता है। वो लड़का फिर से कहता है, कचरा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी ली रिबन टोकन के साथ यह घोस्ट स्पिरिट को बुला नहीं पाएगा। लिंग फंग, तुम्हारे एक्शन को देखते हुए मात्र रिप्रोडक्शन फ्यूचर के घोस्ट मास्टर को हराने की हिम्मत करते हो। और आगे बैठे लड़के को कहता है, और तुम कचरा, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, मोटे, क्या तुम मौत की जगह देख रहे हो? मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हरा दूंगा। तभी उसके पीछे एग्जामिनर आ जाते हैं और अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और वो लड़का आगे जाके बेहोश होकर गिर जाता है। लिंगफंग यह देखकर सोचता है, क्या यह एक घोस्ट मास्टर की ताकत है? एग्जामिनर कहता है, जिनके पास एक घोस्ट कंपोनेंट है वे अब आपके जैसे स्तर पर नहीं है, इसलिए चले जाओ। और कुछ लड़के बाहर चले जाते हैं, उनके साथ लिंगफंग भी बाहर चला जाता है। वो मोटा लड़का लिंगफंग को बाहर जाते हुए देखकर कहता है, अलविदा कचरा। लिंगफंग क्लास से बाहर आता है और क्लास में एग्जामिनर स्टूडेंट को कहते हैं, अब जो लोग यहाँ है, मैं आपको सिखाता हूँ कि घोस्ट स्पिरिट को कैसे बुलाया जाए। अपनी उंगली काटो, आपके टोकन पर खून डालो, मेंटल स्पिरिट का यूज करो। लिंगफंग क्लास के बाहर अपने टोकन को देखते हुए सोचता है, ये हो सकता है कि मैं वास्तव में सिर्फ एक, तभी क्लास के अंदर से आवाज आता है, मैं सफल हो गया। एक लड़की अपने घोस्ट कंपनियों को देखकर खुश होते हुए कहती है, मैं सफल हो गया, मैं अब एक घोस्ट मास्टर हूँ। एक लड़का कहता है, मैं भी। तभी वो मोटा लड़का चिल्लाते हुए कहते हैं, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी चाकू से पर्पल कलर की ऑरा निकलता है। यह देखकर सारे लड़के डर जाते हैं और पीछे हटने लग जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, उसकी घोस्ट कंपोनेंट एक इविल स्पिरिट है। वो मोटा लड़का उस इविल स्पिरिट से पोजेस हो जाता है और एक लड़के के हाथ को घायल कर देता है। यह देखकर सारे लोग क्लास से बाहर दौड़ने लग जाते हैं। लिंगफेंग एक खिड़की के पास खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और सोचता है, वो इन बीच नहीं आ रहा। क्या वो एग्जाम के लिए इविल घोस्ट स्पिरिट का यूज करना चाहता है स्टूडेंट के लिए? वो मोटा लड़का लिंगफेंग को खड़ा हुआ देखकर हमला कर देता है। तभी लिंगफेंग के आंखों के सामने एक ब्लू कलर का इंटरफेरेंस आ जाता है। वहाँ लिखा होता है, डिटेक्टेड घोस्ट कंपेनियन ऑरा मूवमेंट सिस्टम एक्टिवेटेड। लिंगफेंग सोचता है, ये सिस्टम। तभी एक लड़की उसके सामने हवा में होता है और इंटरफेरेंस में फॉर्मिंग एक घोस्ट कंपेनियन लिखा दिखाई देता है।